हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरोमोन इम्पॉसिबल हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लें, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में टीचर कहते हैं तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। वो कहता है नहीं सर। टीचर कहते हैं चलो तो फिर एग्ज़ाम के बाद लुओ जियो तुम जाकर अपने रूम में आराम करो और जाओ यान तुम मेरे साथ आओ और एग्ज़ाम पेपर पर निशान लगाने में मेरी मदद करो। लुओ कहता है ओके सर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ यान और टीचर एक रूम में दिखाए जाते हैं जहां पर टीचर कहता है जब हम अंकन कर रहे हो तो हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मानक उत्तर होते हैं और व्यक्तिपरक प्रश्नों के अंक होते हैं। अंक दिए जाने से पहले अंकों को हटा दिया करना होता है। आपको रिकॉर्ड को भी देखना होता है जिससे किसी बच्चे को मार्क कम न मिले। जाओ यान पेपर में हैंडराइटिंग को देखकर कहता है ये किसकी हैंडराइटिंग है। टीचर जाओ यान से कहता है तुम्हें निष्पक्ष होकर अपने आंसर का उत्तर देना होगा। आपको अपने स्वार्थ में कार्य नहीं करना चाहिए। आपको पक्षपात या किसी का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जाओयान टीचर से कहता है ओके सर, मैं निष्पक्षता से फैसला करूंगा। मैं एक अलग पेपर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। टीचर कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। जाओयान मन में सोचता है मैं इस हैंडराइटिंग को देखकर बता सकता हूँ कि इस स्टूडेंट ने साफ सुधार लिखने की चाहत से लेकर सिर्फ शब्द लिखने तक की पूरी मानसिक प्रक्रिया का अनुभव क्या है। मैं इस हैंडराइटिंग से बता सकता हूँ कि इस छात्र ने चाहकर भी पूरी मानसिक प्रक्रिया का अनुभव किया। केवल शब्दों को लिखने के लिए व्यवस्थित करने के लिए साफ सुधार लिखना। ये अच्छी तरह से लिखने गए उत्तर मोटे तौर पर नीले आकाश में उतरे सफ़ेद बादलों के झाड़ू की गति को दर्शाता है। पहली नज़र में वे गंदे दिखते हैं लेकिन बाद में देखने पर अजीब तरह से साफ दिखते हैं। टीचर भी उस पेपर को देखते हैं पर उनके कुछ समझ में नहीं आता और जाओयान कहता है लेकिन यह अभी भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह उचित नहीं है, है ना। टीचर जाओयान से कहता है ठीक है तो पेपर बदलो। जाओयान उस पेपर को अपने फ्रेंड को दे देता है। टीचर फिर से कहता है वैसे भी मुझे तांग युआन के फेरोमोन से बहुत ईर्ष्या होती है। अगर मेरे पास उसका फेरोमोन होता है तो मुझे बिल्ली ना पाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जाओयान का फ्रेंड कहता है उन्होंने परिवार में कैटनिप सुगंधित फेरोमोन विस्तार में मिला। वैसे कौन जानता था कि वह बिल्लियों से डरता होगा। जाओयान कहता है बिल्लियां अक्सर हमें छात्रावास में आती हैं, इसीलिए तांग युआन ने परिसर में बड़ी और छोटी नारंगी बिल्लियों को खुश करने के लिए ढेर सारा बिल्लियों का खाना खरीदा। टीचर जाओयान से कहता है किस बारे में बात करते हुए, क्या आप और लियो जियो हाल ही में एक दूसरे के साथ अच्छे हो रहे हैं। जाओयान स्माइल करते हुए कहता है ऑल राइट सर, हम सब ठीक। टीचर जाओयान से कहता है मुझे यह सुनकर रिलीव हुआ। हाल ही में मैंने तुम्हें लड़ते हुए भी नहीं देखा। लियो जियो शरारती है लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा बच्चा है, वह दोस्ती करने के लायक है। जाओयान का फ्रेंड मन में सोचता है हाँ यह सही है। जाओयान अपने टीचर से कहता है समझ गया, एक उच्च के ध्यान के केंद्र के रूप में। जाओयान अपने टीचर से कहता है मैं लियो जियो के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करता हूँ, मैं स्कूल के लिए परेशानी पैदा नहीं करूँगा। जाओयान अपने और लियो के बारे में सोचता है। वह कहता है उसके हाथ में क्या था। लियो कहता है ओह कुछ नहीं, यह बिल्कुल कागज़ का एक टुकड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लुओ और उसके क्लासमेट दिखाए जाते हैं। लुओ का फ्रेंड कहता है मुझे लगा कि जाओयान में आपकी रुचि ख़त्म हो गई है और नया पत्ता बदलने के बाद आप उसे परेशान करना बंद कर देंगे, लेकिन आप नहीं बदले। तुम अभी भी पागलों की तरह उसकी परीक्षण कर रहे हो और ब्रिटेन के करीब पहुँच रहे हो। लो कहता है मैं बस अभिवादन कर रहा हूँ। यह कितने शर्म की बात है कि मैं अभी सफल नहीं हुआ।
लुओ का फ्रेंड स्माइल करते हुए लुओ से कहता है, क्या तुमने किसी को इस तरह से ग्रीट करते हुए देखा है? क्या एक सामान्य व्यक्ति किसी का स्वागत इसी प्रकार करेगा? लुओ क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, मुझे उस मासूम चेहरे से मत देखो, क्या आपको इस पछतावा हो रहा है? लुओ कहता है, आपको अभी किसी को ऐसे नहीं देखना है। जियाओ यान के बारे में क्या? लुओ का फ्रेंड कहता है, ओह जियाओ यान। लुओ कहता है, वह मेरे साथ इसी तरह बिहेव करता था। लुओ अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए अपने फ्रेंड से कहता है, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल तक पैदल जाता था वह मेरे बगल वाले स्कूल में पढ़ता था और हम एक ही ज़िले में रहते थे। स्कूल के बाद हमें वही रास्ता अपनाना पड़ता था और वह जब भी मुझे देखता था तो मुझ पर हमला कर देता था। वह भयानक था। लुओ का फ्रेंड यह सुनकर मन में सोचता है, इस क्षण में मैं यह तय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सा अधिक दंडनीय है। मैच स्टार्ट हो जाता है और लुओ जाकर सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाता है। वहाँ एक स्टूडेंट बैठा होता है जिससे लुओ कहता है, तुम बैडमिंटन क्यों नहीं खेल रहे यान जियान? वह स्टूडेंट लुओ से कहता है, हेलो, क्या तुम यहाँ पर धूप सेकने के लिए आए हो? लुओ उस स्टूडेंट के बहुत क्लोज आकर कहता है, मैं धूप नहीं सेक रहा हूँ या बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूँ, मैं बस यहाँ बैठा हूँ। लुओ उस स्टूडेंट के बहुत क्लोज जाकर उसे इनहेल करने लगता है और कहता है, क्या आपने अपने फेरोमोन को इतना ब्लॉक क्यों कर रखा है? मुझे उनकी एक झलक लेने दो। लुओ कहता है, आपके फेरोमोन की गंध मसालेदार चिड़ियों जैसी है, उनकी गंध बहुत अच्छी होती है। वह स्टूडेंट कहता है, व्हाट द फक, सुगंध से आपका क्या मतलब है? तुम एक ओमेगा हो। जियाओ यान लुओ को खींचते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो लिटिल रास्कल? लुओ जियाओ यान से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जियाओ यान कहता है, क्योंकि आप दोनों यहाँ हैं, हम अगले सप्ताह इस वर्ष की शरदकालीन खेल प्रतियोगिता के पोस्टर और बुलेटिन बोर्ड पर चर्चा शुरू हो गई है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, ठीक है, लूलू भी आएगी। उसने मुझे मसालेदार चिड़िया जैसी गंध वाले फेरोमोन को सूंघने से रोका। लुओ के मन में तो बस यही चल रहा होता है और वह अजीब सा फेस बनाकर जियाओ यान की तरफ देखता है। वह मन में सोचता है, उसने मुझे मसालेदार चिड़िया जैसी गंध वाले फेरोमोन को सूंघने से रोका, और बस यही बार बार उसके मन में चल रहा होता है। वह स्टूडेंट जियाओ यान से कहता है, यदि हम में से कुछ लोग मिलकर काम करें तो यह अधिक कुशल हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करेंगे हम साथ मिलकर। लुओ का फ्रेंड चीख कर कहता है, छोटी मसालेदार चिड़िया, जियाओ यान आओ और मेरे साथ खेलो। वह स्टूडेंट वहाँ से खड़े होते हुए कहता है, मैं कुछ समय के लिए बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, तुम लोग और बात करो। लुओ जियाओ यान की ओर देखता है। जियाओ यान पानी पी रहा होता है और उसका पानी उसके ऊपर भी बिखर रहा होता है। लुओ का चेहरा ब्लश हो जाता है और वो नीचे देखने लगता है और कहता है, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। जियाओ यान लुओ से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। जियाओ यान लुओ से कहता है, अब यह पूरा हो गया है, आप जा सकते हैं। लुओ यह सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता है। लुओ कहता है, और आखिरकार मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं यहाँ पहले से था। लुओ और जोर से चीख कर कहता है, सब कुछ पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है। यानी तुम अगर पहले आओगे तो तुम्हारा है और बाद में आओगे तो तुम्हारा नहीं है। जियाओ यान काम होकर कहता है, तो मत करो, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा है। जियाओ यान लुओ से कहता है, एनीवे, वैसे भी अब जाने का मन नहीं है, यहाँ की फेंग शुई बहुत अच्छी है। जियाओ यान वहीं बैठकर अपनी बुक रीड करने लगता है और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।